हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। देखिए प्रश्नावली 3.3 में क्या है, इसमें हमें बताना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो प्रश्नावली 3.4 है उसमें हम बताएंगे कि विलोपन विधि से हमें जो प्रश्न दिया गया होगा उसको हल करना होगा। और उसके बाद जो उससे अगली प्रश्नावली उसमें हमें बताना होगा कि वज्रगुणा विधि से हल कैसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम प्रश्न को तीन विधि से हल करेंगे। कौन कौन से दोस्तों, हमें दो समीकरण दी गई होंगी, उनके को किन विधि से हल कर सकते हैं, तीन विधि से हल कर सकते हैं। पहली है ये जो हमारे पास है, हमारे 3.3 में दी गई है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद हमारी अगली आएगी विलोपन विधि और उससे अगली जो आएगी वो है वज्रगुणा विधि। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे। ठीक है, या फिर आपको प्रश्न में कहा जाए कि आप इसको हल कीजिए तो आपको जो अच्छा लगे, कोई जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो विधियों की चर्चा, बाकी दो विधियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे केवल प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन का देखो मैं आपको प्रतिस्थापन का मतलब समझाता हूँ। देखो आप कहीं शादी में जाते हैं, जैसे आप एक किसी की शादी में घूमने गए तो आप बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो उनको देखकर आप उठ जाते हैं और उठकर साइड में बैठ जाते हैं और वो आपके बुजुर्ग हैं वो आपकी जगह बैठ जाते हैं। ये होता है आप कहीं उठकर और चले गए और आपकी जगह कोई और बैठ गए, ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको देखो प्रश्न में समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक समीकरण है x + y = 5। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो x - y = 6, ये अपने पास दो समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रतिस्थापन क्या होता है, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 का किसी का भी एक का मान निकालेंगे x और y में से। तो हम यहाँ पर ले लेंगे x = 5 - y समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, अब जो एक x का मान क्या आ गया, 5 - y। ठीक है, तो 5x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 5 - y = 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या आ गया, 5 ये हो गए और ये माइनस के कितने हो गए, 2y बराबर कितने हो गए दोस्तों, 6 माइनस के 2y और जब ये प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो क्या बच गया दोस्तों, माइनस का 1 और माइनस का 1 से -1 कट के क्या आ गया दोस्तों, y का मान कितना आ गया, 1/2। समझ में आ गया प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। हमें x और y दोनों चर हैं, उनमें से किसी एक का मान ज्ञात करना है और एक का मान ज्ञात करके जो अगले समीकरण है उसी में रख देंगे। यदि अगर हम यहाँ पर x y का मान ज्ञात करते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 1 में ही रख देते हैं तो वो 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना। अगर पहले समीकरण से x y का मान लेते हैं तो दूसरे में रखना है, अगर दूसरे समीकरण से x y का मान लेते हैं तो समीकरण 1 में रखना है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहले समीकरण क्या है, x + y = 14 और दूसरी समीकरण क्या है, x - y = 4। तो इसको क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1 और इसको क्या नाम देंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या बताया कि आप चाहे समीकरण 1 हो या समीकरण 2, दोनों में से किसी में से दोनों समीकरण कोई भी एक समीकरण लीजिए और उसमें क्या करेंगे, x और y का मान लेंगे। ठीक है, अब मैं जैसे पहले समीकरण से लेता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x + y बराबर क्या है हमारे पास, 14 है। अब मैं x की वैल्यू ज्ञात करो, आप या y की ज्ञात करो, एक ही बात है, अपनी इच्छा वो कर ले। मैं यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, y को इस तरफ खिंदा देंगे, दाईं तरफ खिंदाएंगे तो क्या आ गया, 14 - y। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब जो हमारी जो x की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 है, इसमें x का मान रख देंगे तो क्या x का मान क्या है हमारे पास, 14 - y। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, माइनस का y। ठीक है, देखो माइनस का y ये रहा। ठीक है, आगे बराबर है तो बराबर और 4 लगा देंगे। समझ में आ गया। अब आगे देखो 14 - y और -y कितने हो गए दोस्तों, माइनस के 2y और बराबर क्या हो गए दोस्तों, 14। ठीक है, 4 है ये। ठीक है, कितना है दोस्तों, 4 है, तो ये 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो
मैंने क्या बताया, चर पद को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो 14 को इस तरफ लेके आएंगे तो किसको हो जाएगा, माइनस का। जब माइनस के 14 और प्लस के 4 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, किसके, माइनस के, ठीक है दोस्तों। तो -2y बराबर कितने आ गए, माइनस के 10, ठीक है, क्योंकि 14 में से जब 4 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5। समझ में आ गया, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो अगर एक भी मान आ जाता है तो हमारे दूसरा मान काटने में बहुत आसानी होगी। अब क्या करेंगे, y का जो मान है कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, और सबसे आसान मैं आपको बताऊं तो आप समीकरण 3 में रखिए, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमने ज्ञात कर रखे। तो x बराबर क्या है, 14 माइनस y, और y का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो दोस्तों रख दीजिए। तो हमारे पास क्या है, x बराबर क्या हो गया, 14 माइनस 5, ये माइनस का y 5 है, तो ठीक है दोस्तों। y जो यहाँ पर निशान है वही हमें रखना है, कुछ नहीं बदलना अपनी तरफ से, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, जब 14 में से 5 गए तो कितने आ गए दोस्तों, 9 आ गए, ठीक है। समझ में आ गया, कितना आसान है, देखा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। समझ में आ गया, ये कैसे आया दोस्तों, हम सबसे जो हमारी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें x या y की किसी भी एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसको समीकरण जो दूसरी समीकरण है उसमें रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब देखो प्रश्न नंबर 2 और 1 सेम है। देखो अगर आपको प्रश्न नंबर 2 पर क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर, ये 5 नहीं है, ये s है, ठीक है दोस्तों। s माइनस टी बराबर कितना है, 3, और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर क्या है, 6, ठीक है दोस्तों। अब देखो ऐसे जब प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, जो हमारे जो सेकंड नंबर की जो समीकरण है इसकी क्या करेंगे, भिन्न को सोल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। इनको क्या करेंगे, भिन्न को सोल्व करेंगे। तो आप भिन्न को सोल्व कीजिए, s अपॉन में 3, ये s है, 5 नहीं है, ठीक है दोस्तों। s अपॉन 3 प्लस में t अपॉन में 2 बराबर 6। अब ऐसे में क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब देखो 3 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 10। ये 5 नहीं है दोस्तों, क्या है, s है, तो कितने आ गए, 2s, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, प्लस 2 का 3 में भाग, 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितने आ गए, 3t, ठीक है दोस्तों। आगे क्या हो गया, 6 अपोन में 1। देखो अब ये 6 अपोन, इनको वज्र गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 36। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न में कहा जाए वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अब आगे समीकरण 1 से क्या करेंगे दोस्तों, हम s या t की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो s बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास 3 प्लस t, ठीक है, क्या हो गया, 3 प्लस t। अब जो s का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 2, s का मान क्या होगा, 3 प्लस t, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस 3t बराबर कितना हो गया, 36। अब 2 को भीतर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 3 6 प्लस कितने हो गए, 2t प्लस 3t, और ये कितने हो गए दोस्तों, 36। अब देखो 2t और 3t कितने हो गए, 5t, ठीक है दोस्तों। और 6 ये इस तरफ ले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 में से 6 जाएंगे तो 30, ठीक है। तो ये होगा 5t बराबर 30, और t बराबर कितने हो गए दोस्तों, 6, 5 6 30। जब 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। अब हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, t बराबर आ गई 6। अब मैंने क्या बताया था, इसको किस में रखेंगे, जो वैल्यू हमने ज्ञात की होती है s की, उसमें रख देंगे, ठीक है। तो s बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 3 है, प्लस t की वैल्यू कितनी है, 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है दोस्तों। देखा कितना आसान है, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 1। अगर समीकरण को किस रूप में होना चाहिए, देखो ये समीकरण जो है, पहले जो समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये सही है। आगे देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई एलसीएम लेना हो किसी प्रश्न में, या फिर कोई कट रहा हो या पॉइंटों में हो, तो पहले उनको सोल्व करते हैं,
हैं, आगे उस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो इसमें हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, इसमें कोई कॉमन आ रही, कोई संख्या नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण नंबर 2 देखिए। समीकरण नंबर 2 में क्या है, देखो 9x - 3y बराबर 9। अब आगे देखो इसमें तीनों में से कोई संख्या कॉमन आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर आ रहे हैं, क्या कॉमन आ रहे हैं दोस्तों, क्या कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन आ रहे हैं। तो ये लीजिए 3, तो हमारे 3 कॉमन लेंगे कितने आ गए, 3x - y बराबर कितने आ गए दोस्तों, 3। समझ में आ गया कैसे आया। अब देखो हमारे पास ये क्या हो गया, जब बराबर के साइड में भी कॉमन लेते हैं तो जो आगे जो संख्या कॉमन लेंगे वो हट जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको एक नए तरीके से समझाता हूँ जो अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो ये कितने आ गया, 3x - y, इतना समझ में आ गया। अब हम जो 9 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं ना। अब आगे देखिए, इस 3 को काट दीजिए तो कितने आ गए, हमारे पास क्या आ गए, 3x - y बराबर 3। ये क्या हो गया, हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 3x - y बराबर 3। ये क्या हो गया, हमारे समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है उसमें से कोई भी समीकरण लीजिए, उसमें x या y का एक का मान ज्ञात कीजिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या समीकरण नंबर 1 क्या आ गई, 3x - y बराबर 3, और समीकरण नंबर 2 क्या आ गए दोस्तों, 3x - y बराबर 0। ये तो दोनों ही समीकरण सेम है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही समीकरण क्या है, सेम है। तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 में बताया था, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो किसके, c1/c2 के, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये तीनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x y की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। अब देखो समीकरण 2 से देखिए, हम समीकरण किससे दोस्तों, 2 से। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 3 + y। समझ में आ गया। इस y को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर क्या हो गया, 3 + y/3। समझ में आ गया। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो रख दीजिए दोस्तों। x यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद x क्या है, 3 + y/3। देखो x की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने। उसके बाद क्या है दोस्तों, माइनस का y बराबर क्या हो गया, 3। अब देखो इस 3 से इस 3 को काट देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 + में y - y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। अब देखो y से y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस के हैं 0, तो हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया दोस्तों, 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हम x y की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, अब देखो मैंने सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं आप समझिए क्या है, हमें किस रूप में चाहिए प्रश्न, ax + bx + c के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस रूप में होना चाहिए। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, अब देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैंने बताया था अगर कोई संख्या कॉमन आ रही हो या फिर पॉइंटों में हो तो सबसे पहले उनको हल करेंगे। अब देखो हमारे जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैं अगर देखो ध्यान से समझो, देखो एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 या 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, यहाँ पर क्या है, 3। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो कितनी है, 3। अब देखो अंतर क्या है इसमें, यहाँ पर देखो मैं इनको बताता हूँ। 2 के अपोन में 10 लिख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने यहाँ का पॉइंट हटाया तो 10 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x प्लस में 3 अपोन में 10 y बराबर क्या होगी दोस्तों, 13 अपोन में 10। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, 10। ये कितना हो गया, 2x + 3y बराबर कितना हो गया, 13 अपोन में 10। समझ में आ गए दोस्तों। अब देखो इनको 10 से 10 को काट देंगे तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी, 2x + में 3y बराबर 13। समझ में आ गए दोस्तों, क्या समीकरण आ गई, 2x + 3y बराबर 13। इससे क्या आप क्या समझे, इससे समझे कि प्रश्न को देखो आप, अगर दोनों में अगर समान दशमलव के बाद समान संख्या है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हम इस पॉइंट को सीधे ही हटा देंगे, जैसे हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समीकरण 1 को अब क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 2x + 3y बराबर क्या होगी दोस्तों, हमारे पास 13। समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब हम 4x + 5y बराबर 23।
समझ में आ गया। अब अगला काम क्या है हमारा, अगर इसमें से कोई संख्या कॉमन आ रही हो तो उसे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो समीकरण इसको मान लेते हैं 1 और इसको क्या मान लेते हैं 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोई संख्या कॉमन आ रही है। आप देखो समीकरण 1 में कोई संख्या कॉमन आ रही है, आप कहोगे सर नहीं आ रही। उसके बाद समीकरण 2 में देखें कोई संख्या कॉमन आ रही है तो नहीं आ रही, तो हम समीकरण 1 से लिख देंगे समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो क्या करना होगा दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से जब हल करते हैं तो हमें x या y कोई एक संख्या की वैल्यू लेनी है। तो समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है 2x + 3y = 13। तो 2x बराबर क्या होगा दोस्तों 13 - 3y और x बराबर क्या होगा 13 - 3y भाग में 2। समझ में आ गया दोस्तों, इतनी बात बिल्कुल आसान है। हमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना होगा, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी और उसे अगले समीकरण में रख देनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, x बराबर 13 - 3, मैं यहाँ बराबर करके लिख देता हूँ, x बराबर 13 - 3y अपॉन में 2। समझ में आ गया। अब आगे देखिए x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रख दीजिए दोस्तों। देखो हमारे पास क्या है 4, x की वैल्यू कितनी आई 13 - 3y अपॉन में क्या है दोस्तों 2। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है दोस्तों 5y, आगे क्या है 23, ठीक है दोस्तों। अब इस 2 को अंदर गुना करेंगे, 13 दूनी 26 - 3 दूनी 6y प्लस में 5y बराबर कितने होगी दोस्तों 23 आ गए, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे 26 को इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब जब 23 में से -26 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों -3। तो यहाँ पर लिख देंगे -3। अब आगे देखो -6 और +5y घटाएंगे तो कितना बचेगा -y। तो ये माइनस से माइनस कटेगा। तो y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, हमारे पास y की वैल्यू आई +3, ठीक है दोस्तों। अब इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर जो हमारे x की वैल्यू है उसमें रख देंगे। तो मैं यहाँ पर रख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब y का मान रखने पर कहाँ पर, इसमें रखने पर, x की जगह रखने पर y का मान, तो हमारा x बराबर आ गया 13 - 3 और y का मान कितना है दोस्तों 3 अपॉन में 2। अब 13 में से 13 जो हमारा 13 है उसमें से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 13 में से 9 गए तो कितना आ गया 4/2, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 3। देखो इतनी आसान प्रश्नावली है हमारी 3 जो प्रश्नावली है इतनी आसान है, आप इसको मिनटों में हल कर दो, ठीक है दोस्तों। बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है और अपनी रफ नोटबुक में एक बार सोल्व करना है, उसके बाद फिर नोटबुक में सोल्व करना है। देखो मैथ एक ऐसी है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आती जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 5 क्या है, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैंने क्या बताया था, इनमें क्या करना है, हम x और y की वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू ज्ञात करनी है और समीकरण नंबर 2 में रख देने। तो हमारे पास ये क्या होगी समीकरण नंबर 1 और ये क्या होगी समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब देखो समीकरण 1 से लिख देंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, √2x + √3y = 0, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो √2x बराबर क्या हो गया दोस्तों माइनस के √3y और x बराबर क्या होगी दोस्तों -√3 अपॉन √2y। समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस के √3 अपॉन में √2y। अब मैंने क्या बताया था, जो x की वैल्यू है किसको इसमें क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर तो रख दीजिए दोस्तों। हमारे पास क्या है √3, ठीक है दोस्तों, और x का मान क्या आ गया √3 अपॉन √2। आगे क्या है y, इसमें क्या है आगे पर समीकरण 2 में √8y = 0। अब देखो ये कट रही है आपस में नहीं कट रही है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी कट रहे हैं नहीं कट रहे तो इसको गुना करेंगे अंदर, तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितने होगी दोस्तों 3। देखो जब √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना मान आता है इसका 3 मान आता है। कैसे आता है मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो
अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर कितनी होगी 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1/2। और मैंने क्या बताई थी, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 कितने हो गए, एलसीएम 2 लेंगे तो कितने हो गए 1 + 1 बराबर 2/2 कितने हो गए दोस्तों 1 हो गया। जब आधार समान हो तो क्या होते हैं, घातें जुड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 3 √3 और मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए जब √3 को √3 से गुणा किया कितना आ गया √3 अपॉन में यहाँ पर कितना है √2, तो यहाँ √2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों y माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या है √8y बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3y माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा √2, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √8y। एलसीएम कितना है हमारे पास √2। समझ में आया कैसे? देखो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा √2 आ गया। जब √2 में √2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3y आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जब 1 को में √2 का भाग √2 में देंगे तो √2 बढ़ जाएगा, और √8 को जब √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया √2 गुणा में √8y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, किसमें इसमें क्या है केवल अंडर रूट के रूप में दे दिया, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ से देखो y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √8। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या है √2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो इसके अपॉन 1 के अपॉन में 0 मान सकते हैं, सॉरी 0 के अपॉन में 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो मैं यहां पर लिखता हूं √2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा दोस्तों 0। इससे पहले ये देखो जब ये क्या आ गया हमारे पास y 3 माइनस √2 √8 बराबर कितना आ गया दोस्तों 0। ठीक है, अब देखो y के जो गुना में है उसको हम इस तरफ देंगे, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर, जब किसी भी संख्या में 0 में किसी के भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 0 आ गई। अब देखो y की जो वैल्यू आई उसको कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, या फिर x का जो मान है वहां रख दीजिए। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। तो y का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में। ठीक है दोस्तों, कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में, तो रख दीजिए दोस्तों। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर माइनस √3/2 और y का मान क्या है 0, तो x का मान भी क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या है x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये प्रश्न आपको अगर डिफिकल्ट लगेगा तो केवल इस कारण लगेगा कि इसमें अंडर रूट की संख्याएं दी गई है। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैथ का एक फायदा आपको बहुत मिलता है कि इसमें स्टेप वाइज स्टेप चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न को पढ़िए एक बार ध्यान से। क्या है प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 6 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर -2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दूसरी समीकरण क्या है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 बराबर 13 अपॉन में 6। तो मैंने क्या बताया था, अगर भिन्न हो, दशमलव हो या कॉमन आ रही हो तो पहले उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर देखो इस तरफ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इस प्रश्न को इस तरफ हल कर रहा हूं। हमारे पास क्या है दोस्तों 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर -2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर -2। देखो इसको हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो देखो 2 में जब 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। 3 मल्टीप्लाई 3x हो गया माइनस, तो 3 में 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 5y बराबर कितना हो गया दोस्तों -2। और जब देखो यहाँ पर 1 है तो इसका एलसीएम पे कितना आएगा 6, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखें 3 को 3 से गुणा किया तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या समीकरण आई, समीकरण नंबर 1 क्या आ गई 9x माइनस 10y माइनस 12। अब क्या करेंगे समीकरण 2 का एलसीएम लेंगे। तो लीजिए दोस्तों समीकरण 2 का क्या है हमारे पास,
समीकरण 2 क्या है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 बराबर 13 अपॉन में 6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। तो x के जब 3 का 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो क्या आ गया 2x प्लस कितना आ गया 3y, ठीक है दोस्तों, और 13 अपॉन में 6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा तो हमारे पास क्या समीकरण आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया। देखो इसको प्रश्न को सोल्व करने से पहले हमें इसकी समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हमारे पास समीकरण एक क्या आई, 9x माइनस 10y बराबर -12 और 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखो समीकरण मैंने बताया समीकरण एक या समीकरण 2 से क्या करेंगे, x या y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम समीकरण 1 से x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगी, 9x बराबर 12 माइनस के 12 प्लस के 10y। देखो ये माइनस का 10y जब उस तरफ जाएगा बराबर के तो किसका हो जाएगा, प्लस का 10y। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन में 9। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 3। इसका मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो हम रख दीजिए, ये हो गया 2 माइनस के 12 प्लस के 10 अपॉन में कितना है दोस्तों 9। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों, प्लस के 3y। तो ये लीजिए प्लस के 3y बराबर कितना है, बराबर क्या है 13। तो ये लीजिए 13। अब इस 2 को अंदर गुणा करूंगा तो कितना है, 12 दूनी 24 प्लस, देखो दोस्तों ये क्या है 10y है ये, ठीक है दोस्तों, कितना है 10y। तो ये कितना हो गया 10 दूनी 20y, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। 20y हो गया प्लस में, अब देखो यहाँ पर 1 है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसको जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 27y बराबर कितना हो गया दोस्तों 13 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे आया। इसके अपॉन में भी हम 1 मान लेंगे और जब इनका एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो माइनस के 24 इस तरफ और 13 मल्टीप्लाई 9 इस तरफ, इन दोनों को जोड़ो, 20 और 27 कितने हो गए दोस्तों 47y, ठीक है। आगे देखो 13 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 18 9 23 27 का 7 असल पाई 2, 9 एकम 9 9 2 11 13 नंबर 117। देखो आपको टेबल याद करोगे तो कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। अब ये माइनस का इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, जब 117 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 का 1 असल पाई 1 2 और 1 3 और 1 4 और ये क्या हो गया 141। और देखो ये कितने हैं 47y और y का मान क्या होगा 141 में जब हम 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास y का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गए। अब y का मान मैंने क्या बताया था कि कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर क्या है माइनस के 12 प्लस में 10 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 3 अपॉन में 9। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 30। जब 12 में से 30 गए तो कितने आ गए दोस्तों 18/9। तो x का मान कितना आया 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। देखो बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 3 और x की वैल्यू कितनी आई 2। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके भिन्न को हल किया। इस रूप में से क्या किया, इनको एक रैखिक समीकरण में बनाई, क्योंकि भिन्न के रूप में है तो इनकी भिन्न को हल करेंगे। उसके बाद जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आई उसमें समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू ज्ञात की और x की जो वैल्यू आई उसको समीकरण नंबर 2 में रखा और हमारा x और y का मान आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारे प्रश्न नंबर 1 के 6 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।